दोबारा लड़ाएगी मेरे से? तेरी ऐसी हड्डी तोड़ूंगा ना, दोबारा जुबान लड़ाएगी मेरे से तेरी। दीदी देखो मैं आ गई। ज्योति हमको तूने कुछ भी बताया ना तो याद रख, रात को तुझे इतना मारूंगा इसको कुछ बताने लायक नहीं रहेगी। चल रोना बंद कर, रोना बंद कर। और ये खोल, बाल ठीक कर, चल बाल ठीक कर आगे। अपनी बहन को कुछ भी मत बोलियो। चल छोटी तू यहाँ पे? अरे जीजू कितना टाइम लगा दिया आपने, कितनी देर से खड़ी हूँ मैं यहाँ पर। हाँ वो दरअसल में कपड़े धो रहा था ना, इसीलिए। कपड़े धो रहे थे? आप क्यों धो रहे थे? और दीदी कहाँ है? तेरी दीदी को लेट से सुबह उठने की आदत है ना, तो उठा दिया मैंने, आती होगी। तू बैठ ना, आ जा बैठ। हाँ वैसे भी बहुत थक गई हूँ। अब वैसे बताया नहीं तूने, अचानक आ गई, बता देती तो कुछ अच्छा बनवा देता मैं। अचानक से नहीं आई हूँ, दीदी ने मुझे कॉल करके बुलाया। कब से बोल रही थी मिलने आने के लिए, लेकिन मैं आ ही नहीं पा रही थी। आपको तो पता ही है मैं लॉयर हूँ और कोर्ट कचहरी के चक्कर डेली ही लगते हैं। हमारे लिए कोई वीकेंड नहीं होता, ना कोई सैटरडे संडे होता है। बट आज मैंने सोचा था संडे है, किसी भी हालत में मैं दीदी से मिलने जरूर आऊँ। वैसे दीदी कहाँ है जीजू? अभी तक आए ही नहीं। मुझे लगता है मुझे बुलाना पड़ेगा उन्हें, वो ना आने वाली नहीं है। अरे तू मत जा, आ जाएगी, मैं बोलकर आया हूँ ना, आती होगी। ज्योति दीदी ये आपके फेस पे क्या हुआ? इतने गहरे गहरे निशान क्यों हैं? वो कल ना पूड़ियाँ तल रही थी, ध्यान नहीं रखती अपना। मैंने भी बहुत डांटा इसे, वो तेल के छींटे ना सब मुंह पे गिर गए इसीलिए। दीदी कितनी लापरवाह हो गई हो तुम। हाँ अपना ख्याल नहीं रख सकती हो? क्या जरूरत थी पूड़ी बनाने की जब नहीं आती है तो? पूरा मुंह खराब कर लिया आपने। कितना जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा आपको। कुछ लगाई हो इस पे कि नहीं? अब छोड़ो, मुझे पता है बहुत लापरवाह, अपना तो ध्यान ही नहीं रखोगी। आप चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, चलो। मैं ले गया था इसे डॉक्टर के पास, ले गया था ना मैं तुम्हें। वो दरअसल डॉक्टर ने बोला है कि बाहर नहीं ले जाना, वो जो हवाएं चल रही है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। दवाई दे दी है। जीजू आपको ना दीदी को डांट के रखना पड़ेगा, ये बहुत ही लापरवाह है। पहले भी बहुत लापरवाह थी, देखिए ना अपना फेस इतना ज्यादा खराब कर लिया। अगर अभी भी आप डांट के नहीं रखेंगे ना इनको, फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे, कभी हाथ जला लेंगे, पैर जला लेंगे। दीदी आपसे मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। कहने के लिए आप मेरी बड़ी बहन है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करती हैं आप। अच्छा बाबा ठीक है, तू गुस्सा करना बंद कर। सुनो, तुम्हारी बहन बता रही है कि तुमने उसे बुलाया था कोई जरूरी बात करने के लिए, क्या बात है? बहुत टाइम हो गया ना, फैमिली से नहीं मिली अपनी। मम्मी पापा को भी देखे हुए कितने साल हो चुके हैं, बात भी नहीं हो पाती। फ़ोन टूट गया तो बस याद आ रही थी, तो आपके फ़ोन से एक कॉल किया था बस। अरे जीजू आप नहीं समझोगे हम दोनों बहनों का बॉन्ड। अरे बचपन में इन्होंने बिल्कुल मुझे मम्मी की तरह डांटा है, प्यार भी किया है। याद तो आती होगी ना इनको अपनी छोटी बहन की। मुझे भी बहुत याद आती है, बट काम के चक्कर में ना मैं आ नहीं पाती। देखो ना आज मौका मिला है दीदी से मिलने का, लेकिन गुस्सा भी आ रहा है दीदी पे। क्या हालत बना के रखी हुई है अपनी। अच्छा वैसे ज्योति देख, मेरा मन तो नहीं है तुझे बोलने का, लेकिन आज ना तुम लोग साथ में बैठ के बात कर नहीं पाओगे। वो दरअसल क्या है, हमारी अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो चोट लगी है ना इसलिए। तो 1 घंटे बाद हमें निकलना है, तो तू खामा रुकेगी, बोर हो जाएगी इस घर में। बाकी तेरी मर्जी है, जो तुझे सही लगे। मैं फिर कभी और ले जाऊंगा इसे डॉक्टर के पास। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जीजू, डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दीदी के फेस पे ऐसे निशान हो रहे हैं, उन्हें दर्द भी हो रहा होगा। मैं नहीं चाहती कि दीदी किसी भी तरीके का पेन में रहे। आप जाइए डॉक्टर के पास, दीदी का इलाज कराइए। मैं किसी और दिन आ जाऊँगी दीदी, बाकी हम फोन पे बात कर लेंगे। ज्योति मैं बाहर तक छोड़ के आती हूँ। मैं छोड़ दूंगा बाहर, अब मैं छोड़ देता हूँ ज्योति, चल। कोई बात नहीं, आप दोनों ही रहने दीजिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। बाय, ध्यान रखिएगा। खड़ी हो। क्या बोला तूने अपनी बहन को, क्या बोला? कुछ नहीं बोला, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। याद रख, कुछ भी बताया होगा ना तूने अपनी बहन को, क्या वो हसन करूंगा। और हाँ, बीच में बताने जा रही थी ना तू अपनी बहन को? हाँ बाहर इसलिए छोड़ने जाना चाहती थी ना, ताकि उसे सच्चाई बता सके कि मैं तुझे मारता हूँ, पीटता हूँ। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब? मैं बीवी हूँ आपकी। मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी कि आप मार मार के मेरी हालत ऐसे कर दें। आप क्यों कर रहे हैं?
क्या बिगाड़ा मैंने आपका? गाड़ा क्या? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कहा तूने? मैरिज करके आई थी ना मेरे साथ, सोचा था कि कुछ पैसे वगैरह, कुछ जेवर जायदाद कुछ तो लेकर आएगी, लेकिन खाली हाथ चली आई। शर्म तो आई नहीं तुझे? जब जब तुझे देखता हूँ ना मेरा टेम्पर हाई हो जाता है। और हम मुझे बताऊं, मुझे मजा आने लगा तुझे मारने में। आपको एक बात बताऊं, शादी के टाइम पे मेरे घर वालों ने मुझे इतना समझाया, कहा था मुझसे कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। अपने हाथों से अपनी जिंदगी का गला घोट दिया मैंने। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तेरी जिंदगी बर्बाद करी मैंने? हाँ, जिंदगी बर्बाद करी तेरी। जिंदगी अब तेरी बर्बाद करनी है। तोहफा लाई ना तेरी बहन तेरे लिए। क्या है इसमें? हो, ये तो काफी अच्छी सैंडल है, इससे अच्छे निशान बनेंगे तेरे चेहरे पे। जीजू! अरे ज्योति, हाँ, देखो अमृता, कितनी सुंदर सैंडल दी है तुम्हारी बहन ने। हम यही देख रहे थे, तुम्हारा गिफ्ट। देखो, नाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मारा मैंने तेरी बहन को तो बीवी हो मेरी, मारू पीटू जलाऊं काटू जो मर्जी करूं, पति हूं उसका, हक बनता है मेरा। पति? ये होता है पति? अरे शर्म आनी चाहिए, अपने आप को पति कह रहे हैं आप। पति के एक गुण नहीं है आपके अंदर। प्यार करते थे ना आप दोनों एक दूसरे से। ये सजा मिल रही है मेरी दीदी को प्यार की। अपने परिवार वालों से लड़कर आपसे शादी की थी, लेकिन उन्होंने कहाँ सोचा था कि उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी आपसे शादी करके। देखिए ना क्या हालत कर दी है। इतनी खूबसूरत है मेरी दीदी, लेकिन आपने इतने सारे निशान उनके चेहरे पे दिए और वो अपना दर्द किसी को नहीं बता पाती। अब मैं सोचूं कि जब भी मैं इन्हें वीडियो कॉल करती थी तो ये कॉल कट क्यों कर देती थी, क्योंकि इनके चेहरे पे निशान होते थे। और मुझसे क्या झूठ बोल पाएंगी? मैं इनकी बहन हूं ना, मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगी। लेकिन आप ना जीजू, मेरी दीदी के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए आपको सजा मिलेगी। वकील हूं ना मैं, तो वकील की तरह ही बात करते हैं। अच्छा, तो वकालत झाड़ रही हो तुम यहाँ पर? जहां तक मैं जानता हूं, वकीलों को कोई भी दलील पेश करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। वो तो जरूर होंगे तुम्हारे पास। हाँ, कहां से होंगे? क्योंकि ये तो गवाही देने से रही, और तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। जीजू, इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं मैं खेल की। दुनिया को इंसाफ दिलाना जानती हूँ तो अपनी बहन को भी इंसाफ दिला के रहूंगी। आपको क्या लगा मैं क्या हवा में बातें बना रही हूँ? आई नो, कोर्ट सबूत मांगता है। बिना सबूत के किसी भी गुनहगार को सजा नहीं मिल सकती। सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है? ये है सब। अपना फोन यही छोड़ दिया था मैंने, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। जो भी आप मेरी दीदी के साथ कर रहे थे उसको धमकी दे रहे थे ना, हाँ, कि वो अपने घर वालों को बताएगी कुछ भी तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा, आपने इन्हें डाउरी के लिए भी टॉर्चर किया कि आपको डाउरी नहीं मिला, सोना चांदी ब्ला ब्ला। क्या मांग रहे थे आप इनसे? डाउरी इज अ क्राइम, यू नो ना। पहला तो डाउरी का केस लगेगा और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस का। आपके ऊपर दो धाराएं लगेंगी, आसानी से बच नहीं पाएंगे। आपने प्यार का मजाक बना दिया है, रिश्ते का मजाक बना दिया है, और आपको शर्म भी नहीं आती है, घिन आती है ऐसे इंसान से जो दुनिया के सामने तो अच्छे बनने का नाटक करते हैं, अपनी बीवी की केयर करते हैं, लेकिन प्राइवेट में उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं। और आपको क्या लगता है ये असली मर्दानगी की निशानी होती है? अरे थू ऐसी मर्दानगी पे। आप मर्द नहीं, ना मर्द है जो औरत पे हाथ उठाते हैं। अमृता क्या बोल रही है तुम्हारी बहन? तुझे जेल में डाल देगी? तुम्हें पता है जेल में क्या सलूक होता है? मार देंगे मुझे, विधवा हो जाओगी तुम, यही चाहती हो? अपनी बहन को समझाओ, बोलो ये सब डिलीट कर दे। मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ मारपीट, कसम खाता हूँ। तुम इसे समझाओ, यहाँ से भेजो और बोलो ये डिलीट करे। अगर दीदी मुझे मना भी करेगी ना तब भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं आपको सजा दिला कर रहूंगी। ऐसे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि वो विधवा रह ले, लेकिन आप जैसे इंसान के साथ वो जिंदगी बर्बाद करे, मैं हरगिज नहीं चाहूंगी। दीदी, आप मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं आपकी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया कि आप किस हालत में इस घर में रह रही हैं। अरे क्या मजबूरी है आपकी? पूरा परिवार है आपका। सिर्फ एक गलत डिसीजन ही तो लिया है आपने, प्यार करके। अरे तो क्या हुआ, आपने गलत डिसीजन ले लिया तो? अरे गलती सुधारने का हर एक इंसान को मौका मिलता है दीदी। आपके साथ आपकी बहन, आपका पूरा परिवार, ये कानून सब खड़ा है। बस आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है। दीदी, अब मैं आपको दो चॉइस देती हूँ, या तो इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए, नहीं तो चलिए मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। छोड़ दीजिए इस इंसान को, इसको तो इसके कर्मों की सजा जरूर दिलवा के रहूंगी मैं। अरे तुम उसकी बात क्या सुन रही हो?
रिश्तों में तो लड़ाइयाँ होती रहती है, ये हमारा घर तोड़ना चाहते, तुम इसकी बात पे यकीन मत करो। बस अब और बकवास नहीं, बहुत सह लिया मैंने। अब तुमने मुझे मारा, मैंने सब सहा, क्योंकि शायद मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम ना मेरे प्यार के लायक नहीं हो। जब तक तुमसे शादी हुई तब तक तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, और मैं अब तक ये रिश्ता निभाती आ रही थी कि शायद आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम सुधरने वाले इंसान नहीं हो, घटिया इंसान हो तुम, और मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ ना बहुत ही रह सकती। ज्योति, दीदी आप चिंता मत करिए, हम सब लोग हैं आपके साथ। जा रहे हैं अभी, और मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। चलिए दीदी।